नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण ठरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन धानमंडी में आड़त व्यवसायी इंद्र हिसारिया की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग, विरोध स्वरूप व्यापारियों ने रखी हड़ताल। सिख समाज के लोगों ने सदर थाना प्रभारी को दिया ज्ञापन, डबरी लठान में निशान साइट की बेदबी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चार सिटी कॉलोनी के बाशिंदों ने कॉलोनाइजर पर लगाया सुविधाओं के नाम पर धोखा देने का आरोप। टाउन स्थित चौधरी मनीराम मेमोरियल महाविद्यालय में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। टाउन स्थित वीएम कॉलेज में चिकित्सकों ने छात्राओं को दी कैंसर बीमारी बारे जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन धानमंडी में आड़त व्यवसायी इंद्र हिसारिया की दुकान पर 3 अज्ञात लोगों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग से व्यापारी वर्ग में दहशत का माहौल है। व्यापारियों ने हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। जंक्शन की धानमंडी स्थित इंद्र हिसारिया की दुकान पर कुछ लोगों द्वारा की गई फायरिंग से व्यापारी वर्ग में दहशत का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी अनुसार व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर शनिवार सुबह अंधाधुंध फायरिंग की गई। एक बाइक पर सवार होकर आए 3 लोगों में से 2 जनों ने पिस्तौल से दुकान के बाहर खड़े होकर फायरिंग की तथा उनका तीसरा साथी मोटरसाइकिल स्टार्ट किए खड़ा रहा। करीब 30 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर अज्ञात लोग बाइक पर बैठकर फरार हो गए। फायरिंग की घटना के बाद धानमंडी क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हालांकि सुबह के समय दुकान तथा मंडी में लोग कम थे, इसलिए हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़, डीएसपी रमेश माचरा व जंक्शन थाना प्रभारी अरुण चौधरी मौके पर पहुंचे। दुकान के आसपास भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात कर पुलिस अफसरों ने मौके का निरीक्षण किया। फायरिंग से दुकान के बाहर लगे शीशे टूट गए। दुकान व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से घटना की फुटेज पुलिस ने जारी की है। धानमंडी के व्यापारियों ने घटना को चिंतनीय बताते हुए शहर में बढ़ते अपराध और बेखौफ होते हुए अपराधियों को लेकर रोष जाहिर किया। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि भी घटनास्थल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। डीएसपी रमेश माचरा ने बताया कि शहर के प्रमुख स्थलों से लगे सीसीटीवी कैमरों, टोल नाकों के कैमरों आदि की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही सीमावर्ती पंजाब व हरियाणा के पुलिस थाना प्रभारियों एवं अधिकारियों को घटना की जानकारी देकर अलर्ट करने को कहा गया है। व्यापारी इंद्र हिसारिया को धमकी देकर फिरौती मांगने के प्रकरण में जेल में बंद आरोपियों से भी इस घटना के संदर्भ में पूछताछ की जाएगी ताकि कुछ सुराग मिल सके। डीएसपी रमेश माचरा ने बताया कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया उससे प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि अज्ञात हमलावरों का उद्देश्य व्यापारी को डराना था। दुकान के बाहर काफी दूरी से फायरिंग करने से तो यही लग रहा है, बाकी स्थिति जाँच में स्पष्ट हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल शहर के प्रमुख व्यापारी इंद्र हिसारिया को उसके मुनीम के फोन पर जान से मारने की धमकी देकर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस संदर्भ में 26 जनवरी 2021 को जंक्शन थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मुनीम रवि कुमार धानका के मोबाइल फोन पर अज्ञात नंबरों से 24 जनवरी को कई बार फोन आया मगर उसने फोन नहीं उठाया। कुल 14 मिस कॉलें आई। इसके बाद 25 जनवरी को व्हाट्सएप कॉल आई तो उसने रिसीव कर ली, जिस पर धमकी दी गई। बाद में जंक्शन पुलिस ने 23 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन वारंट पर श्रीगंगानगर केंद्रीय जेल से कार्तिक पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी 2 KLM रावला को तथा रायसीनगर जेल से आशीष बिश्नोई पुत्र प्रवीण बिश्नोई निवासी गरसानों को फिरौती मांगने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिरौती के लिए धमकी देने वाले गैंग के लीडर महाराष्ट्र के शूटर सहित 8 जनों को श्रीगंगानगर पुलिस ने 2 फरवरी को गिरफ्तार किया था। आरोपियों में इंद्र हिसारिया के मुनीम को धमकाने वाले भी शामिल थे। पुलिस इस मामले को लेकर गंभीरता से जाँच में जुटी है। सुबह कोई 8:45 बजे के करीब सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे दुकान के, तो इतने में 3 आदमी आए मोटरसाइकिल पे और उन्होंने जो गोलियां वगैरह दागी हैं और आदमी बच गया, एक हमारा आदमी बच गया है और दुकान खोली थी, शटर खोले ही थे, ये घटनाक्रम बन गया और फिर भाग गए वो। देखो ये नहीं कुछ कहा जा सकता है, हालांकि इससे संबंधित हमारे पास कोई समाचार या ऐसी कोई बात नहीं थी, नहीं कोई मैसेज था। ये आज अचानक ही ऐसा हुआ है 8:45 बजे के करीब। ये कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी या किसी से कोई वैसी बातें तो है नहीं, ना ही कोई ऐसा चाहा है, लेकिन ये हुआ कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है। सीधे वो इसी दुकान पे आए हैं, उसके बाद वो कर के चले गए। नहीं, पुलिस की तो मदद पहले भी रही थी हमारे साथ, अब भी है। एसपी साहब भी आ गए, पुलिस भी आ गई, तुरंत वाक़ा के 5-7 मिनट के बाद में पुलिस का आना हो गया था। पुलिस छानबीन कर ही रही है। मोटरसाइकिल पर आए इंद्र जी हिसारिया की दुकान पे और 2 जनों ने फायर किए और मोटरसाइकिल पे बैठ के 3 जने फरार हो गए। जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई है। उसमें 3 आदमियों में एक जो बीच में आदमी है उसने मुंह नहीं ढक रखा है, तो उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस साइड से आए हैं वो जिस साइड में गए हैं उस तरफ के सारे फुटेज चेक कर रहे हैं। नाकाबंदी पूरे जिले और पूरे रेंज में करवा दी गई है और पास के जो स्टेट है उनकी जो नाकाबंदी लग रही है, संबंधित जो SHO है उनको व्यक्तिगत फोन करके और उनका हुलिया बता के और फुटेज भेज के और नाकाबंदी करवाई जा रही है। उस संबंध में भी चर्चा, उस संबंध में भी क्या है, उन बिंदुओं भी तफ्तीश की जाएगी और पूर्व में तो पूछताछ भी हुई है उन लोगों से।
तो उनको तो चेक किया जाएगा, जरूर किया जाएगा कि उनकी लोकेशन यहाँ आ रही है, कहाँ जेल में है, अंदर है, बाहर है, उनके संपर्क है, उन बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। नहीं हुई है उसके, इसीलिए तो सारे यहाँ खड़े हैं और उसके हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी मुलजिमों की गिरफ्तार करें, उनकी पहचान करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। प्रथम दृष्टया देखने से तो आपके सामने लगता है कि बाहर खड़े होकर फायरिंग की है, तो उनका डरना धमकाने का ऐसे लग रहा है। बाकी तो पकड़े जाएंगे तब इन्वेस्टिगेशन होगा विस्तार से कि उनकी क्या पता हो, तो अब क्या कारण है, वो तो मुलजिम उठे जाए। उसमें 2 जनों ने मुंह ढक रखा है, एक खुला है, तो उसकी पहचानने की कोशिश की जा रही है। व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर हुई वारदात के विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रख आक्रोश जताया। जंक्शन धान मंडी में आड़त व्यवसायी इंद्र हिसारिया की दुकान पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई फायरिंग के विरोध में व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। इस दौरान व्यापारियों द्वारा आपात बैठक बुलाई गई और घटना की निंदा करते हुए अपराधियों को शीघ्र पकड़ने की मांग की गई। व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि घटना के विरोध में आज आड़त में तमाम गतिविधियां ठप रही तथा व्यापारियों ने दुकानें बंद कर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सोमवार को भी व्यापारी वर्ग की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने घटना को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। आज सुबह 9:15 बजे के लगभग नई अनाज मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर इंद्रजी हिसारिया की दुकान के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई। उस के विरोध के अंदर व्यापारियों में पूरा आक्रोश है। व्यापारी बहुत ही इस घटना को लेकर दुखी व संकटित होने की बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले के अंदर पहला कदम उठाते हुए आज बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा। कोई जिन्स की बोली नहीं होगी, कोई जिन्स की तुलाई नहीं होगी, कोई ट्राली वगैरह है फैक्ट्रियों के अंदर उसका तोल नहीं लगेगा। और इस हड़ताल को तोला संगठन और धान का संगठन ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हम कोई माल नहीं तोलेंगे और कोई भी माल नहीं ढेरी करेंगे। इसके साथ ये तय किया गया है कि सोमवार को आम सभा की मीटिंग बुलाई जाए, उसके अंदर आगामी कार्यवाही की रूपरेखा तैयार की जाएगी और आगामी कार्यवाही क्या की जाए इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। जंक्शन स्थित स्टार सिटी कॉलोनी के बाशिंदों ने कारोबारियों पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। स्टार सिटी के बाशिंदों ने कॉलोनाइजर पर सुविधाओं के नाम पर कॉलोनाइजर पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। स्टार सिटी के बाशिंदों ने बताया कि कॉलोनाइजर द्वारा जब उन्हें मकान बेचे गए तब तमाम सुविधाएं समय समय पर देने का वायदा किया गया, मगर वर्षों बीत जाने के बाद भी सुविधाओं का टूटा पड़ा हुआ है। वार्डवासियों ने कहा कि सुविधाओं के नाम पर स्थिति ये है कि पीने को गंदा पानी मिल रहा है। इसके अलावा सड़कें नालियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, मगर कॉलोनाइजर इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जब कॉलोनाइजर से बात की गई तो उन्होंने कुछ समय रुकने का आश्वासन देते हुए सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया, मगर बार बार आग्रह करने के बावजूद कॉलोनाइजर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रहा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब इस कॉलोनी के बाशिंदों ने मेंटेनेंस चार्ज देने से इनकार किया तो कॉलोनाइजर ने धक्केशाही का प्रदर्शन करते हुए उनके पानी के कनेक्शन काट दिए। इस पर उन्होंने पुलिस में परिवाद दिया और मौके पर पुलिस ने आकर के मुआयना भी किया। स्टार सिटी के बाशिंदों ने आरोप लगाया कि वाटर बक्स में 2-2 फुट तक गंदगी जमी पड़ी है, उसकी सफाई तक नहीं करवाई जा रही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही समस्याओं को दूर कर सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमने क्या है स्टार्टिंग से ही जो समस्याएं थी वो हमने सबको बताते रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि भी मैं कॉलोनाइजर हूं और मैं ही आपकी जो समस्याएं होगी कॉलोनी के लिए वो मैं सॉल्यूशन करूंगा। लेकिन कम्युनिटी हॉल की हमसे बात हुई, लेकिन आज तक वो कम्युनिटी हॉल नहीं बना। इधर स्विमिंग पूल बना हुआ है, स्विमिंग पूल की आप हालत देखो, ये टंकी है सारी पूरी रिसाव हो रही है। ये जो सीवरेज लगा हुआ है उसकी सारी जो पानी है वो गलियों में आया हुआ है, तो आप इसको कवरेज कर रहे हैं। आप देखिए ये हालत है। हमने उनको बार बार इस बारे में अवगत कराने के बावजूद भी उन्होंने कभी सुध नहीं लिए। अब हम पिछले 3 दिन पहले हम वहाँ पे गए थे उनको बोलने के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि भी मैं महीने पहले गए थे, उन्होंने हमें टाइम दिया था 23 नवंबर का कि 23 नवंबर को हम करवा देंगे। फिर हम 25 को गए तो उन्होंने बोला 5 तक का हमें टाइम दे दो। हमने 5 तारीख के उनको बोला था कि 5 तारीख के बाद जो कलेक्शन होगा वो हम आपको नहीं लेने देंगे। तो उसके बावजूद हमने वो रोक दिया, सबको कह दिया कि कॉलोनी वालों को कि भी आप वो कलेक्शन नहीं दोगे। तो कलेक्शन नहीं देने की वजह से उन्होंने क्या किया कि भी हमें ना तो कोई अवगत कराया, ना हमसे कोई आप सिर्फ कॉलोनी के और जो हमारे पदाधिकारी उनसे कोई मीटिंग करवाई ना करा के, और उन्होंने अपने 5 से 10 गुंडे भेजे और सबके कॉलोनियों के जितने भी जो भी नंबर आया उस नंबर वाइज से उन्होंने कनेक्शन काटने शुरू कर दिए।
जबकि सोसाइटी बनी हुई है, उस सोसाइटी के पदाधिकारी को किसी भी प्रकार से उन्होंने सूचित नहीं किया बिना सूचना के। और ये जब हम वहाँ गए तो यहाँ तक कि गाली गलौज तक भी हुआ, अभद्र व्यवहार भी हमारे साथ किया। और फिर हमने पुलिस में सूचनाएं दी, 2 पुलिस कांस्टेबल भी आए और आगे की फिर कार्रवाई वो हमने पुलिस में दे दी। उसके बाद आपको जारी है, अगर वो हमसे कोई समझौता करना चाहे तो हमारे जो काम पेंडिंग पड़े हैं वो कंप्लीट कराए। हमारी कॉलोनी के अंदर पानी की टंकी का निर्माण किया गया है, वो रिसाव में है, कभी भी हादसा हो सकता है उससे। उसके नीचे जो स्विमिंग पूल का जो निर्माण किया गया है वो आधा रो पड़ा है, उसको पूर्ण नहीं किया गया है। उसमें पानी भरने के पश्चात में साल में 2 बार निकासी होती है, जिससे मक्खी मच्छर आदि बीमारी फैलने का अंदेशा रहता है। जो गोल पार्क के पास में जो उनके बरसात के पानी की निकासी के लिए जो बोर किया गया है, तो वर्षा ऋतु में उसमें पानी भरने की वजह से यानी कि तालाब सब बन जाता है, जिसमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके आवागमन में, बस में जाने में, उतरने में बड़ी परेशानी होती है। इनके अलावा जो सीवरेज सिस्टम बनाया गया है वो बिल्कुल ही घटिया और छोटे सीवरेज के यानी कि जो बनाए गए हैं, जिससे पानी के बार बार बहने के कारण से गलियों में यानी गंदगी फैली हुई है। का जो अपने मुनीम है वो प्रत्येक परिवार से 500 रुपये हमसे यानी कि प्राप्त करता है और रसीद दे के जाता है, लेकिन रसीद के ऊपर प्रोपराइटर या प्राप्त करने वाले का कोई नाम नहीं होता, नहीं किस बाबत लिया गया है। 500 रुपये की राशि, उसके बारे में कोई हवाला नहीं दिया जाता, मात्र नाम, मकान नंबर, 500 रुपये और छोटे साइन मार करके देख कर चले जाते हैं। उस राशि का कहाँ उपयोग होता नहीं है। वो जब बार बार पूछते तो कहता है जी मैं तो मेंटेनेंस का सारा मतलब कि पैसा ले रहा हूँ, और अब जब उनसे बात करते कि जी मैं तो पानी का, चौकीदार का और सफाई व्यवस्था के लिए ही मात्र ये पैसे लेता हूँ, मेंटेनेंस के मैं कोई, और जबकि वो जो व्यवस्था के लिए ले रहा है, जो बता रहा है, उसकी भी पूर्ण तरह से यानी कि कोई कार्य नहीं सही किया जा रहा है। सिख समाज के लोगों ने सदर थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर गांव डबली रठान में निशान साहिब की बेअदबी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डबली रठान के रहने वाले सिख समाज के कुछ लोगों ने सदर थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर सिखों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत डबली बास कुतुब के वार्ड नंबर 11 में दिनांक 4 व 5 दिसंबर की मध्यरात्रि को करीब 1 बजे गुरजंट सिंह पुत्र मक्खन सिंह, लखविंदर सिंह पुत्र गुरजंट सिंह, कोर सिंह पुत्र रेशम सिंह, सुखपाल सिंह पुत्र मक्खन सिंह, बलोर सिंह पुत्र आत्मा सिंह, तलविंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह तथा 10-11 अन्य व्यक्तियों ने एक राय होकर सिख धर्म के पवित्र निशान श्री निशान साहब को वार्ड नंबर 11 में स्थित पुरानी गिनानी, जहां पर पशुओं का गोबर पड़ा रहता है, यहां पर जानबूझकर निशान साहब को स्थापित कर दिया। ज्ञापन के अनुसार यह सिख धर्म के अनुयायियों को अपमानित करने वाली बात है। ज्ञापन के अनुसार इस संदर्भ में पहले शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। जो कि पिंड डबली रठान जिथे के ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਗਾਵ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਰਹਿ, ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿ, ਸੋਭ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭਾਈ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਨੂਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ
ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो की जावे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित चौधरी मनीराम मेमोरियल महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। टाउन स्थित चौधरी मनीराम मेमोरियल महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंकज मिश्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब हम भारत जैसी विविधता वाले देश में निवास कर रहे हैं और विविधता में एकता की बात करते हैं, तो देश में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की भी बात होती है। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा भारतीयों को केवल अधिकार ही प्रदान नहीं किए गए, बल्कि संविधान द्वारा उनकी सुनिश्चितता व न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान कर प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षा भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मानव के मौलिक व संवैधानिक अधिकारों के बिना हमारे व्यक्तित्व और देश का विकास संभव नहीं है। अधिकारों के उचित उपयोग से ही व्यक्ति अपनी प्रतिभा को बाहर ला सकता है। उन्होंने बताया कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। मानवाधिकारों का मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। इस मौके पर प्राचार्य छतरसाल सिंह राघव के अलावा विद्यार्थियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जैसा कि हम सभी ने इस नाटक के माध्यम से देखा कि आज के समय में स्त्री को कैसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। आज लाखों, आज अपने आसपास देखिए, अखबारों में भी पढ़ते हैं कि हजारों लड़कियां इसकी बलि पर चढ़ती है कि दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें आत्महत्या के लिए भी, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और स्त्री इसकी आत्महत्या भी कर देती है। इसलिए यह एक कुप्रथा है और यह तभी समाप्त होगी जब हम सभी इसके विरुद्ध एक साथ आवाज उठाएंगे और हम सभी को इसके विरुद्ध एक साथ आवाज उठानी चाहिए। और वर्तमान में मेरा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसको अपने सर्वांगीण विकास के लिए बहुत नहीं, कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कुछ मिनिमम आवश्यकताएं होती है व्यक्ति को इस समाज के अंदर सर्वाइव करने के लिए। वही आवश्यकताएं अधिकार के रूप में परिभाषित की गई है। वो न्यूनतम जो आवश्यकता, जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है किसी भी व्यक्ति के लिए, वही अधिकार के रूप में, मानवाधिकार के रूप में उनको परिभाषित किया गया है। मानव अधिकार दिवस मनाने की जरूरत आज समाज में हमारे आसपास जो नागरिक के साथ में विभिन्न आधारों पर भेदभाव हो रहा है, शैक्षणिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, इन समस्त जो भेदभाव है उनके निवारण के लिए मानव अधिकार दिवस के रूप में विभिन्न संगठन, देश प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जो व्याख्यान था उसमें नागरिक क्या कर सकता है, इसके संबंध में हमने विद्यार्थियों के साथ चर्चा की
बहुत अच्छा संगोष्ठी रहा और इस संगोष्ठी के लिए महाविद्यालय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मुझे अवसर दिया व्याख्यान के लिए, बहुत अच्छा लगा। आज 10 दिसंबर 2022 को मानवाधिकार दिवस पर चौधरी मनीराम बीएड कॉलेज के अंदर संगोष्ठी रखी गई। इस पर मुख्य अतिथि के रूप में पंकज जी मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर NMPG कॉलेज से, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और बच्चों को ये बताया कि मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार से मनाया जाता है और ये अधिकार हमें किस प्रकार से मिले थे, क्यों मिले थे और समाज में आज इन अधिकारों का पालन कैसे किया जा रहा है। इन सभी बातों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और इसी टॉपिक के ऊपर इस कॉलेज के बच्चों ने भी भाग लिया और अपनी अपनी प्रस्तुति दी अलग अलग अपने विचारों के अनुसार। इस प्रोग्राम पे दो ग्रुप में बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किए थे। इसमें एक का शीर्षक था समाज में दहेज प्रथा और दूसरा था हमारा मानव अधिकार किस प्रकार से लाचार है। इन दो नाटकों के माध्यम से बच्चों ने अपने विचार दिए और लास्ट अंत में 70 साल से राघव सर, उन्होंने अपने विचार दिए और बताया कि हमें हमारे सामने विरोध हो रहा है, गलत हो रहा है तो उसका कैसे विरोध करना चाहिए और हमारे समाज को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। जो बुराइयां चल रही है उनको कैसे मिटाया जाए। जैसे हम अपने अधिकार, अपने लिए जो चीज चाहते हैं वही दूसरों के अधिकारों को समझेंगे, तभी उनको आगे ले जाएंगे। रेलवे विभाग द्वारा जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी के कुछ बाशिंदों को मकान खाली करने के नोटिस थमाए जाने पर रोष फैल गया। रेलवे विभाग द्वारा आज भट्टा बस्ती के कई निवासियों को मकान खाली करने के नोटिस दिए गए। रेलवे विभाग द्वारा भट्टा बस्ती के कुछ मकानों के स्थान को रेलवे का स्थान बताकर उन्हें खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। नोटिस मिलने पर भट्टा बस्ती में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान पार्षद नगीना बाई ने बताया कि रेलवे विभाग के अधिकारी गाहे बगाहे नाहक ही वार्डवासियों को परेशान करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे जिसे अपनी जगह बता रहा है उस जगह पर नगर परिषद द्वारा मकानों के पट्टे जारी किए हुए हैं। इसके अलावा नालियों, सड़कों आदि की भी मूलभूत सुविधा नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर के काफी समय से विवाद चल रहा है और भट्टा बस्ती के लोग इस मामले को अदालत में लेके गए हैं। मामला अदालत में विचाराधीन है। इसके बावजूद रेलवे विभाग के अधिकारी यहाँ लोगों को परेशान करने के लिए आते रहते हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रेलवे विभाग ने अपना रवैया नहीं बदला और अदालत का फैसला आने तक धैर्य नहीं रखा तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। काफ़ी सालों से भट्टा कॉलोनी पे रह रहे हैं, जो कि नगर परिषद और रेलवे की जगह का रोला चल रहा है, तो यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आज हमें वार्निंग मिली है कि तोड़ने के लिए आ रहे हैं 15 दिन की, लेकिन अभी केस चल रहा है इनका। पता नहीं केस कितने साल तक चले और इतने मोहल्ले वासी कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ लेके जाएंगे। तो इसीलिए अभी थोड़ा रोला चल रहा है। जब तक रोला चल रहा है, जब तक हमें मकान हमारे ना तोड़े जाए। लमसम में 2-3 घरों को नोटिस दिए गए हैं और हम उसके जितना हम विरोध करेंगे और 2-3 घर आज तोड़ेंगे, कल को फिर और तोड़ेंगे, तो इसलिए हम विरोध करेंगे। आज वार्ड नंबर 15 में जैसे भट्टा कॉलोनी में और रेल वाले आकर के यहाँ कई घरों में घूमे और पुलिस वगैरह लेके आए, साथ में रेल प्रशासन आया तो नोटिस वगैरह दे गए। परंतु क्या है कि भट्टा बस्ती गांधीनगर में जैसे हमारा कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो रेल वालों को नहीं आना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कोर्ट का वे क्या फैसला है। आज यहाँ 60-70 सालों से जनता बैठी है, वो कहाँ जाए जनता। उन्होंने सब कुछ यहाँ लगा दिया आपका कमाई और पट्टे वगैरह भी यहाँ नगर परिषद ने बना के दिए, नालियाँ, सड़कें, सब सुविधा है, कोई वो नहीं है बात। रेल वाले तो धक्केकार नहीं परेशान कर दिए जनता को, जो रेल के अधिकारी आते हैं धक्काकार ने परेशान करा। आज यहाँ नोटिस वगैरह दे करके गए हैं, जनता सारी इकट्ठी हो रही है भट्टा कॉलोनी की, तो इसलिए हमने यहाँ सभी इकट्ठे होकर के मेरे को भी फ़ोन किया, मैं भी आई, परंतु मेरे आने से पहले चले गए थे रेल वाले। उनको मैं पूछती भी जो कोर्ट में ये केस चल रहा है, भलाई 2 प्लाटों का चल रहा है, भलाई 3 प्लाटों का, ना तो पूरा भट्टा बस्ती का केस है, ना ही कोई गांधीनगर का केस है। कुछ प्लाट है, जैसे कोई 5-10 प्लाट है, उन प्लाटों का कोई रोड़ा है, उनको लेकर के वो सारों के अंदर ही आ जाते हैं। उनको नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ 2-3 आदमियों को नोटिस दे गए। हमारी तो मांग यही है भी नहीं आना चाहिए उन्होंने, जो कोर्ट में जैसे है ही नहीं, जिस जहाँ ये
भट्टा बस्ती बसी हुई है, गांधीनगर बसे है, कोई रेल का थोड़ा ही है। तो हमारे पास नगर परिषद के पट्टे है, पट्टे ऐसे तो नहीं दे दिए नगर परिषद ने, रजिस्ट्री है, पट्टे है, तो उनको नहीं आना चाहिए। 2-4 प्लाटों का कोई रोड़ा है, वो कोई केस चलता है कोर्ट में, तो उसका इंतजार करना चाहिए। हाँ, फुल विरोध करेंगे हम, मकानों के किसी का हाथ नहीं लगाने देंगे। टाउन सिविलियन कॉलेज में आज चिकित्सकों ने छात्राओं को कैंसर बीमारी तथा उससे बचाव बारे जागरूक किया। टाउन स्थित व्यापार मंडल कॉलेज में छात्राओं को कैंसर की बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान डॉक्टर ललित मोहन शर्मा ने छात्राओं को कैंसर के प्रकार तथा उससे बचाव के उपाय बताए। डॉक्टर ललित मोहन शर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कैंसर बीमारी के वायरस बारे जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कैंसर में सर्वाइकल कैंसर मुख्य बीमारी है। यदि समय रहते वैक्सीनेशन करवा लिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में करीब 1.5 लाख लोग ह्यूमन पेपिलोमा नामक वायरस से संक्रमित हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस संक्रमण से कैंसर होता है। हालांकि इसके लिए और भी बहुत कारण है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में मानव पेपिलोमा वायरस संक्रमण बहुत सारी बीमारियों की विकास का कारण बनता है, लेकिन दूसरों में यह कैंसर का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि इस वायरस के संक्रमण के परिणाम स्वरूप गर्भाशय, योनि, लिंग योनि, यहाँ तक कि और फिजिनल कैंसर भी हो सकता है। हालांकि इस वायरस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अब इसे HPV वैक्सीन से रोका जा सकता है। इस प्राणघातक बीमारी से बचाव हेतु टीका 6 माह के अंतराल में लगता है। 30 साल से अधिक की उम्र की महिलाओं को पेपिलोमा वायरस नामक जांच करवाने से जल्द अवस्था में पता लगाकर पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौड़, बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती संजू गाड़िया व पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती किरण राठौड़ ने डॉक्टर शर्मा का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन निशा सेतिया ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने चिकित्सकों से कई प्रश्न पूछे जिनका उन्होंने उत्तर दिया। अच्छी चीज बताइए आप, ईश्वर न करे हमारे परिवार में कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो कैंसर की जो दवाइयाँ होती हैं या जो थेरेपी होती है बहुत 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 महंगी होती है, और उसका वैक्सीनेशन बता रहे हैं। वैक्सीन के बारे में जैसे सर ने आपको बताया कि वैक्सीन क्यों दी जाती है ना, हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी वो टेक्निकली होता है। तो इस तरह की चीजों में अवेयर रहना चाहिए मुझे भी और आपको। आज हनुमानगढ़ में बच्चों के बीच में जो व्यापार मंडल स्कूल और कॉलेज में हमने कार्यक्रम किया, उसमें मेनली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एक वायरस के बारे में जानकारी दी है। इस वायरस से बच्चों में जागरूकता से एक वैक्सीन लगवाने की बात कही गई है। इस वायरस के प्रभाव से कई सारी बीमारियां होती है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर मुख्य बीमारी है। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह के नीचे वाले भाग में कैंसर होता है, और भारत में करीब हम देखें तो उसके 16% टोटल कैंसर में से ये मुख्य रूप का है। और इसमें देखा गया करीब करीब 1 साल में 1.25 से 1.5 लाख सर्वाइकल कैंसर के रोगी देखे जाते हैं, और इसमें करीब 78,000 रोगियों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा घातक बीमारी जिससे हर 2 मिनट में एक डेथ होती है मानते हैं, उसके खिलाफ एक वैक्सीन अवेलेबल है। जैसा हमने पोलियो के खिलाफ वैक्सीन लगाया, कोविड के लिए वैक्सीन लगाया, ऐसे ही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन है। जागरूकता का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में वैक्सीन के बारे में जागरूक होनी चाहिए। कोशिश हम कर रहे हैं कि बच्चों के पेरेंट्स तक भी हम, तो यहाँ के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से भी बात चल रही है कि किस तरीके से पेरेंट्स के लिए भी एक सेशन किया जाए। जो बच्चियाँ हैं 9 साल से 16 साल में, उनको 2 डोज दी जाती है जो 6 महीने के गैप से होती है। जनरली यहाँ हाथ में डोज देते हैं। मामूली साइड इफेक्ट, उससे हल्का फुल्का दर्द है, बुखार है, ऐसा हो सकता है, बट उससे बचाव बहुत अच्छा होता है। दूसरा, जो हमारे घर में बड़ी औरतें हैं उनको, और ख़ासतौर से विवाहित महिलाओं को 20-30 साल की उम्र के बाद में पेप्समियर नाम की एक जांच होती है जो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री भी होती है। वो जांच एक बार करवानी चाहिए ताकि जल्द अवस्था में यदि कैंसर है तो उसका पता लग सके और पूर्ण ठीक हो सके। टीबी के राजकीय महाविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आज शनिवार को समापन हुआ। जिले के टीबी कस्बे के राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में शनिवार को सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिवस विश्व मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि टाउन थाना की सहायक उपरीक्षक श्रीमती गायत्री चौधरी थी। विशिष्ट अतिथि नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि कुलंत सुथार तथा पार्षद श्रीमती सरोज खीचड़, सुरजीत खीचड़ एवं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट खीचड़ तथा वरिष्ठ पत्रकार प्रभु राम ने शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ASI श्रीमती गायत्री चौधरी ने कहा कि हमें मानव अधिकारों के प्रति जागरूक होना
होना जरूरी है। साथ ही अधिकारों के साथ कर्तव्य की जानकारी भी होनी चाहिए। विद्यार्थियों को मोबाइल व नशे से दूर रहना चाहिए तथा छात्राओं को असामाजिक तत्वों से किस प्रकार दूरी बनानी है, इस संदर्भ में भी उन्हें बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार दिवस मनाने का मकसद लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकार व कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। समाज में व्याप्त कुरीतियों से दूर रहकर आगे बढ़ने का वक्ताओं ने आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य अनीता शर्मा ने कहा कि विश्व मानवाधिकार दिवस इस वर्ष की थीम गरिमा, स्वास्थ्य एवं न्याय के आधार पर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में महाविद्यालय सहायक आचार्य डॉक्टर हनुमान प्रसाद, श्री अमरजीत, डॉक्टर सुश्री कंचन व प्रदीप कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पूरे जिले में राजस्थान में एक तो हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला बहुत अच्छे रिजल्ट। उसका रिजल्ट का मतलब ये नहीं था सर कोई ऐसे कोई अलग से हमको तकनीक अपनाते थे। आम जो रूटीन में अपने घरों में जो समस्याएं होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ को अपने फेस करते हैं, देखते हैं, फिर अपने को एक्सपीरियंस होता है कि इसका हल कैसे निकलेगा, क्या करना चाहिए। लगभग अपने समाज में सब जैसे बता रहे थे कि बहुत सारी कुरीतियाँ। ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आत्मरक्षा महिलाओं को जो प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के लिए हमें आदेश दिए, उसी के तहत पुलिस अधीक्षक के महोदय के आदेशानुसार हमने ये टिब्बी के राजकीय महाविद्यालय में 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है, जिसमें बच्चियों को हमने आत्मरक्षा के प्रशिक्षण से प्रशिक्षित किया एवं वर्तमान में आ रही समस्याओं के बाबत उनको जागरूक किया और महिलाओं संबंधी कानूनों के बारे में भी जानकारी दी। राजकीय महाविद्यालय टिब्बी में आज महाविद्यालय प्रांगण में विश्व मानवाधिकार दिवस के आयोजन में हमने एक कार्यक्रम रखा, जिसमें एएसआई गायत्री चौधरी जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और सभी सम्मानित सदस्य जो शहर के हैं उनको आमंत्रित किया और बहुत ही सार्थक ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के दायित्व के निर्वहन पर भी जोर दिया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी बताई गई कि ये जो आज 10 दिसंबर 2022 की थीम है मानवाधिकार दिवस की, उसमें गरिमा, स्वास्थ्य और न्याय और पूरे वर्ष भर इसमें गतिविधियां होंगी और 2023 जो है 75 वर्षवीं वर्षगांठ मनाने में हम इसमें पूरा सहयोग करते हुए जागरूक करेंगे, युवाओं को साथ रखेंगे और बच्चों को बहुत अच्छे से उनका सर्वांगीण विकास करने में हम योगदान देंगे, ऐसा हमने आज संकल्प लिया है। रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।